यहाँ पे स्पेशली हम लोग उत्तरवर्ती आपका मुग़ल बिहार में कंपनी का आगमन, बंगाल के जो है वो नवाब को देखेंगे स्पेशली, प्लासी और बक्सर के जो है युद्ध जो हुए हैं उसको देखेंगे। जनजातीय आंदोलन हो जाएगा और बहावी आंदोलनों को भी इस सेक्शन में देखेंगे। 1857 के विद्रोह को भी देखने वाले हैं। स्पेशली हम लोग जो आधुनिक इतिहास देख रहे हैं बिहार से संबंधित, ये बिहार स्पेशल की सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर पहले प्रश्न में बात करें तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा जो है विकल्प आपका जो है चयन करना है, सही है। 1704 में मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल का प्रशासन वस्तुतः अपने जो है वो हाथों में ले लिया था। कब? तो 1704 में मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को जो है अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल में मुर्शिदाबाद है अभी भी वर्तमान में। 13वीं शताब्दी में अनेक जो है सूफी आपका सिलसिले बिहार में आपका सक्रिय रहे, मगर इनमें सबसे जो अधिक लोकप्रियता जो है फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त हुई। तो कथन कौन सा सही है? तो दोनों कथन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 1704 में मुर्शीद आपका कुली खान ने बंगाल का प्रशासन वस्तुतः अपने हाथों में ले लिया और मुर्शिदाबाद को जो अपनी राजधानी बना लिया। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक जो है वो आपका स्थानों पर विद्रोह और उपद्रव होते रहे, लेकिन आपका बिहार में शांति और सुव्यवस्था बनी रही। मुर्शीद कुली खान ने जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु के बाद ही आपका बंगाल में अपना पूर्ण जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उसने जो है वो बिहार पर भी अपना प्रभुत्व आपका विस्तृत कर लिया, ठीक है। भी आगे पॉइंट में बताया जा रहा है कि बिहार में आरंभिक जो है सूफियों में 12वीं शताब्दी में मनेर में बसने वाले संत कौन थे? तो ये इमाम ताज फकीर प्रमुख थे 12वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में अनेक जो है सूफी सिलसिले आपका बिहार में सक्रिय हुए। इनमें जो है वो चिश्ती थे, कादरी थे, सोहरावर्दी थे, मदारी थे, फिरदौसी सिलसिले शामिल थे। अगर सबसे जो है अधिक लोकप्रियता की बात करें तो फिरदौसी सिलसिलों को प्राप्त थी। इसके जो है वो सबसे प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत जो है सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे, अतः दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां आदि जो है वो मुगल कालीन बिहार के गवर्नर थे, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मुगल आपका शासक जहांगीर ने 1621 में आपका राजकुमार परवेज बिहार का प्रांतपति नियुक्त हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, 1621 में नहीं हुआ था। बिहार में फर्रुखसियर का जो है राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो आपका पहला और तीसरा सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं पूछा गया, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बी सही नहीं है। अगर बात करें हम लोग डिटेल की तो 1580 के आसपास जो है बिहार को मुगल आपका साम्राज्य के एक सूबा यानी प्रांत का दर्जा आपका मिल गया था, ठीक है। सूबा को जो है वो प्रांत बोलते हैं, जिला को सरकार बोलते थे, ठीक है। मुगल कालीन जो है वो बिहार में 7 सरकारें थी, सिर्फ जो है वो आपका औरंगजेब के काल में जो है वो बिहार में 8 सरकारें थी, ठीक है। सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां आदि जो मुगल कालीन बिहार के गवर्नर थे। मुगल जो है वो आपका शासक जहांगीर ने 1621 में आपका जो है वो मुगल जो है वो राजकुमार आपका परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, ठीक है। एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत आपका दिया हुआ, सी मार्क कीजिएगा, क्योंकि आपका बिहार में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, चलिए डिटेल को देखिए तो आप कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ का जो आंसर इसमें जो है वो मिसस्पेल्ड हो चुका है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। औरंगजेब के जो है वो पुत्र बहादुर शाह आपका जो है वो प्रथम के शासनकाल की जो है वो समाप्ति पर राजकुमार अजीम ने जो अभी भी जो बिहार में था और इसे जिसे अब जो है अजीम उस शान की उपाधि भी प्राप्त थी। टाइम पीरियड क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का तो 1707 में से लेकर के 1712 तक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसने जो है सिंहासन पे आपका अधिकार का जो है प्रयास किया, मगर उत्तराधिकारी के युद्ध में वो पराजित हुआ था। कौन? अजीम उस शान, ठीक है। ज़्यादा शाह जो है वो शासक बना, मगर उसे जो है अजीम उस शान के जो है वो पुत्र फर्रुखसियर ने चुनौती दी। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक जो है 1713 ईस्वी में आपका जो है पटना में ही आपका हुआ था। आपका जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में आपका हुआ था, ठीक है। तो फर्रुखसियर का नहीं, याद रखेंगे, जो है शाह आलम द्वितीय का हुआ था। तो तीसरा क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस जो है मुगल शासक के समय में बिहार आया था, तो जहांगीर के समय में आया था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है वो जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल आपका लतीफ़ ने मुग़ल आपका शासक अकबर के शासनकाल में बिहार की यात्रा की। ये अकबर के जो है शिक्षक भी थे। बिहार के मनेर में स्थित जो है शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था? तो ये इब्राहिम खाँ काकड़ ने बनाया था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है वो मुग़ल स्थापत्य का जो है वो सबसे उदाहरण की बात करें मनेर में जो है वो शाह दौलत का मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति आपका इब्राहिम खाँ काकड़ ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। इस पर जो है वो आपका अकबर के अधीन आपका विकसित संश्लेषित शैली का आपका प्रभाव है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी गुरुओं में जो है किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था। तो आपका जो है वो गुरु नानक देव जी का है, गुरु तेग बहादुर जी का भी है, गुरु अर्जुन देव का है। आपका जो है अर्जुन देव का नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह का है। ठीक है, गुरु रामदास जी का भी नहीं है। तो 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 3 जो है वो आपका सिख समुदायों का संबंध बिहार से प्रगाढ़ रहा है। वर्ष आपका 1506 ईस्वी में गुरु नानक ने जो है वो पूर्व की आपका प्रथम उदासी यानी यात्रा के दौरान बिहार में कदम रखे। 1508 ईस्वी में जो है सासाराम होते हुए वे जो है वो गया आए थे। ब्राह्मणी आपका घाट पर डेरा डाला। साथ ही देवघाट स्थित ऐतिहासिक आपका गुरुद्वारा देवघाट संगत की जो है वो नींव रखी थी। ठीक है। नवम आपका जो है गुरु तेग बहादुर ने भी जो है वो बिहार की यात्रा की एवं जो है वो पटना स्थित गायघाट में आपका सपरिवार रहे। यहीं पर जो है वो गुरु माता आपका गुजरी और गुरु गोबिंद सिंह को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। जन्म के समय जो गुरु तेग बहादुर बंगाल में थे। उन्होंने अपने बालक का नाम गोविंद राय रखा। ठीक है। बाद में ये जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए, यानी इनका नाम जो है गुरु गोबिंद सिंह रखा गया। इनके बचपन का जो है वो 5 वर्ष पटना में ही आपका गुजरा था। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं है। तो नवाब अलीवर्दी खां को बिहार में कार्यकाल जो है वो 1734 से 1740 तक था, 6 वर्ष का। बिल्कुल सही है। तो 1748 में जो है वो अलीवर्दी खान ने सराय के जो युद्ध में मराठों को हराया था। तो गलत है। अलीवर्दी खान ने जो है वो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर आपका स्थानांतरित किया, तो मीर कासिम ने किया था। तो 2 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है। डिटेल को देखते कंफर्म हो जाएंगे। नवाब अलीवर्दी खां की जो है वो बिहार में कार्यकाल 1734 से 40 ईस्वी तक था। अलीवर्दी खान ने जो है बंगाल की गद्दी पे 1740 ईस्वी में अधिकार किया। उसने जैनुद्दीन आपका हैबर जंग को बिहार में उन आपका नवाब बनवाया था। तो वो जो है वो बिहार में जो है वो उप नवाब बनवाया, तो उप हो जाएगा। जब इस क्षेत्र में अफ़गानों के विद्रोह आपका बढ़ने लगे, तब अलीवर्दी खान ने परिस्थितियों को संभालने के लिए उपाय किए। अलीवर्दी खान ने जो है वो आपका व्यक्तिगत कार्रवाई करके रानीसराय और पुनः जो है वो पटना के आपके युद्ध में अफ़गानों को पराजित कर उनका जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका विद्रोह शांत किया। नवाब बंगाल के नवाबों में जो है वो मीर कासिम ने जो है वो राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित की। अतः दूसरा और कथन 2 और 3 जो है वो आपका क्या है कि असत्य है। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या दिया था कि मराठों को आपका जो है वो आपको पराजित किया था, मराठों को नहीं, किसको हराया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अफ़गानों को पराजित किया गया था, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेंगे निम्न में से जो है कौन सा बिहार का जो है वो प्रथम नायब नाजिम था। तो राजा राम नारायण थे। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेजों के बीच तनाव के कारण 23 आपका जून 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें आपका अंग्रेज विजय हुए। उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया तथा उसके जो है वो उसके पुत्र मीरन को जो है वो जो मीर जाफ़र का पुत्र था बंगाल का उपनवाब बनाया गया। लेकिन बिहार का जो है वो वास्तविक सत्ता आपका जो है राजा राम नारायण यानी आपका प्रथम नायब नाजिम के हाथों में ही आ गई। ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें। यहाँ देखिए बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। बताना है कि 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट आपका जो है मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की जो है सूबेदारी प्रदान की थी। बिल्कुल सही है। बिहार में फतुहा के समीप अलीवर्दी खान ने जो मराठों को पराजित किया तो ये भी सही है। बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन आपका हैबर जंग की जो है हत्या मराठों ने कर दी, ये गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। बिहार में जो है वो फतुहा के आपका समीप अलीवर्दी खान ने मराठों को आपका हराया था। तो याद रखिए फतुहा के समीप हराया था मराठों को। बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन आपका हैबर जंग की हत्या जो है 1748 में अफगानों ने कर दी थी, इसलिए 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार में यूरोपीय आपका व्यापारी कंपनियों में से जो है वो सबसे पहले आपका आगमन पुर्तगालियों का हुआ था, बिल्कुल सही है। बिहार मुख्य रूप से सोरा आपका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, तो आंसर सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाली आपका प्रथम यूरोपीय कंपनी थी जो आपका बिहार में प्रवेश की। वे बंगाल के जो है वो हुगली में अपनी कंपनी की स्थापना किए थे, ठीक है। व्यापार के क्रम में वे जो है वो नाव द्वारा आपका बिहार के गांव में बिहार के जो है पटना में आया करते थे। बिहार में जो है सूती वस्त्र, पटसन, सोरा और नील आपका जो है सभी का उत्पादन किया जाता था, परंतु बिहार जो है 17वीं शताब्दी से ही जो है सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अतः दोनों कथन आपका जो है वो सही हो जाएगा। पटना अंग्रेजों को पटना में जो है वो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता किस वर्ष हुई थी। तो 1651 में हुई थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यूरोपीय आपका व्यापारी आपका कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रथम आपका प्रयत्न 1620 में किया। पटना के आलमगंज में आपका केंद्र जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने इसमें जो है सफलता आपका नहीं मिली, ठीक है। अतः वे जो है वो 1651 में पटना में जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल हो गए। गुलजार बाग स्थित अंग्रेज जो है वो फैक्ट्री में ही आपका बिहार सरकार का जो है वो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। तो देख लिया यहाँ पे आप। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच आपका फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित आपका जो है वो अंग्रेज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये जो है वो गुलजारबाग स्थित जो अंग्रेज फैक्ट्री थी, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सर्वप्रथम डचों ने पटना आपका कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में जो है वो डच फैक्ट्री की स्थापना की। वर्तमान गुलजारबाग स्थित जो है वो गवर्नमेंट आपका प्रिंटिंग प्रेस एक अंग्रेजी फैक्ट्री थी, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है डचों के संबंध में जो है वो आपको विचार करना है और आपको बताने के उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, ठीक है। सर्वप्रथम डचों ने पटना आपका कॉलेज की उत्तरी आपका इमारत में 1632 ईस्वी में डच आपका फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरा कथन है कि बंगाल में डच आपका मामलों के प्रधान आपका जो नथियास आपका बैगडेन आपका बरूक ने आपका मुगल जो है सम्राट औरंगजेब से जो है व्यापार से संबंधित एक फरमान आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। डच यात्री टेवर्नियर 21 दिसंबर 1665 ईस्वी को जो है वो पटना पहुंचा था। तो कितने कथन सत्य, तो तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो 3 आपका जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो है वो डचों ने बिहार के कई आपका स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया था। सर्वप्रथम डचों ने जो है पटना कॉलेज की उत्तरी इमारतों में 1632 ईस्वी में डच आपका फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र आपका चीनी सोरा अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। 1662 ईस्वी में बंगाल में जो है वो डच मामले के प्रधान आपका नथियास बैगडेन आपका बरूक ने मुगल जो है वो सम्राट आपका औरंगजेब से जो है वो व्यापार से संबंधित एक फरमान आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया। किससे, तो आपका जो है वो अंग्रेज से। डच यात्री टेवर्नियर जो है वो 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचा था। अतः जो है वो तीनों कथन क्या है कि सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले नवंबर 1759 में जो है बेदरा के आपका निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथों में आपका पराजित हो गए। तो आपका जो है वो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बेदरा आपका जो युद्ध में हार के बाद हार के साथ ही डचों के जो है हाथों से चिंसूरा आपका जो है काशिम बाजार तथा पटना को माल गोदाम निकल गए। तो ये कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। पलासी में जो है वो अंग्रेजों की सफलता ने डचों की आपका स्थिति को और दयनीय बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो
1758 में क्या होता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरे के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त किया। नवंबर आपका 1759 में जो बेदरा के आपका निर्णायक आपका युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथों पराजित हुए और उनका जो अस्तित्व आपका लगभग समाप्त हो गया। वे किसी तरह से जो अपने आपका चिंसुरा यानी कासिम बाजान तथा आपका पटना के तो आपका माल गोदाम को जो है वो सुरक्षित आपका रखने में सफल हो गए थे, ठीक है, हो पाए, इसीलिए जो है कथन आपका दूसरा असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है असत्य कथन बताना है। तो भारत में जो है वो आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में आपका वर्ष जो है वो 1664 में की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा। अगला दूसरा कथन है कि आपका बंगाल में चंदन नगर की स्थापना की जो है वो तत्काल बाद 1734 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों ने पटना में आपका माल गोदाम की स्थापना की थी। तो यहाँ असत्य कौन सी, तो डी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो असत्य है, तो डी है। भारत में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के जो नेतृत्व में वर्ष 1664 में की गई थी। मार्टिन ने जो है वो 1600 आपका 74 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की तथा शीघ्र ही उसे जो है वो माही कराईकर और आपका दूसरी जगहों पर जो है फ्रांसीसी आपका व्यापारिक केंद्रों की जो है स्थापना की। कुछ आपका वर्षों के बाद जो है फ्रांसीसियों ने बंगाल में जो है प्रवेश किया तथा चंदन नगर की स्थापना की, ठीक है। इसके तत्काल बाद 1734 ईस्वी में इन्होंने पटना में जो है माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी आपका कंपनी की मूल दिलचस्पी जो है बिहार में सोरा प्राप्त करना था, अतः दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो ये भंडारण के केंद्र में, उत्पादन केंद्र में, व्यापारिक केंद्र में या प्रशासनिक केंद्र में, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो उत्पादन केंद्र में नहीं थी, यहाँ भंडारण केंद्र में थी, व्यापारिक केंद्र में थी, प्रशासनिक केंद्र में थी। तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बिहार में यूरोपीय आपका व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17वीं सदी में आपका प्रारंभ हुआ। उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यूरोपीय आपका कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः जो है वो भंडारण आपका केंद्र, व्यापारिक केंद्र और केंद्र प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। यहाँ असत्य कथनों को ध्यान देंगे तो यहाँ पे कौन सा असत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत आने वाले यूरोपियन कंपनी में डेनमार्क सबसे अंतिम थी, बिल्कुल सही है। पटना में 1774 से 1775 में डेनमार्क कंपनी की जो है वो फैक्ट्री की स्थापना हुई, ये भी सही है। 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध होने के आपका प्रभाव बिहार में देखे गए थे, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर के जो संधि के तहत बिहार भारत में जो है वो डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य है। तो डी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो है वो आने वाले यूरोपीय कंपनी में डेनमार्क का जो है वो आपका सबसे अंत में लिया जाता है नाम। पटना में जो है 1774-75 में डेनमार्क कंपनी की जो है वो फैक्ट्री की स्थापना हुई। मई आपका 1775 ईस्वी में पटना की डेनिस फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज वर्नर ने बिहार में जो है वो आपका व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो गवर्नर जनरल एवं उनके जो है वो परिषद से फरमान की मांग की, ठीक है। डेनिस कंपनी भी जो है वो मुख्य रूप से सोने का व्यापार करती थी। 1801 में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी जो है वो दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हुए, ठीक है। पटना की डेनिस फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की जो है कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और 1802 में जो है वो आमिया की जो है वो संधि हुई और भारत में जो है वो आपका डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। 1845 ईस्वी में जो है तक जो है वो बिहार के सारे डेनिस माल गोदाम एवं ठिकाने आपका अंग्रेजों के अधीन हो गए, अतः आपका डी जो है वो आपका असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो है सर्वप्रथम विरोध आपका अली गौहर ने किया, बिल्कुल सही है। मीर कासिम ने अपनी जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा कर के मुंगेर आपका जो है वो किया और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से आपका मुक्त रहने के उद्देश्य से परिवर्तित किया था, तो दूसरा कथन भी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है फर्रुखसिंह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
बताया जा रहा है कि बिहार में ब्रिटिश आपका सत्ता का सर्वप्रथम आपको विरोधी अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने 1760 ईस्वी में जो पटना का घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। मीर कासिम ने अपने जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर जो अंग्रेजों के हस्तक्षेप में आपका जो है मुक्त रहने के उद्देश्य से परिवर्तित किया था। अतः केवल आपका कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में जो है अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या आपका सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में फौजदारी प्रशासन को जो है 1790 तक जो है अपने नियंत्रण में ले लिया। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 1866 में सारण जिलों को 2 भागों में जो है वो बांटा गया, यानी एक आपका सारण और दूसरा चंपारण था। ठीक है। और यहाँ पे जो है 1875 में तिरहुत को आपका जो है वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 2 आपका इकाइयों में आपका विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। तो आपका जो है वो सारे कथन सही हो जाएंगे, तो डी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का का निर्माण किस जो है गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, तो डी बिल्कुल सत्य है। गोलघर पटना का जो है निर्माण आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गॉस्टिन द्वारा करवाया गया था। ठीक है। पटना के पहले आप अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो आपका जो है चार्ल्स जो है वो फ्रांसिस ग्रांड हो जाएंगे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में बिहार के फौजदारी प्रशासन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के जो है वो प्रथम आपका अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में जो है वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया। ठीक है। बिहार में किस जो एक आपका जो है लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन आपका जो है कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पटना में जो 1770 में ईस्वी में गठित आपका लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। उस जो है परिषद में अन्य जो सदस्य रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज आपका बेंसी टार्ट थे। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो कथन सत्य नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो पहला कथन बताया जा रहा है कि प्लासी युद्ध जो है 23 आपका जून 1757 को हुआ था, बिल्कुल सही है। यह युद्ध जो है वो सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो मध्य हुआ था, तो ये गलत है। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय हुई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है। और यही सत्य नहीं है। आपको प्लासी की युद्ध के बाद जो है बिहार का आपका उन उप जो है वो उप होगा, उप नवाब जो है मेरन को बनाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है युद्ध में कंपनी को आपका सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, तो ये सारे कथन सही है, दो भी सही नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून आपका 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। इसमें जो ब्रिटिश आपका जो है कंपनी की विजय प्राप्त हुई थी, और इस युद्ध का जो है वो तो युद्ध का जो है प्लासी नाम आपका इसलिए पड़ा कि यह जो है वो युद्ध बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक गांव में हुआ था। कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। युद्ध के जो है वो बाद आपका मीर जाफर के पुत्र मीरन ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी युद्ध के जो है वो बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को आपका बंगाल के नवाब पर जो है वो आपका मीर जाफर को जो बंगाल के नवाब पद पर नियुक्त किया था। साथ ही जो है वो मिर्जाफर के पुत्र मेरन को जो है बिहार का उपनवाब बनाया गया। राजा रामनारायण के हाथों में बिहार का वास्तविक सत्ता रही, अतः जो है वो आपका भी कथन असत्य हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर आपका जो 1764 को हुआ था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो है बिहार के बक्सर में आपका 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। कंपनी की जो है वो सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें जो है वो कंपनी को आपको विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। चलिए द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में बताना है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो द्वैध शासन प्रणाली को जो है लागू किया, बिल्कुल सही है। कंपनी बिना किसी उत्तरदायित्व के जो है बिहार और बंगाल पे शासन करने लगी तथा राजस्व प्राप्त करने लगी, जिससे कंपनी को जो भारी आपका जो है वो लाभ हुआ, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में से समाप्त कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं, आपका वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। बी आपका जो है वो सही हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन सही है। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो है प्रथम आपका जो है वो
गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार में द्वैध आपका शासन प्रणाली को जो है लागू किया। कंपनी बिना किसी उत्तरदायी के जो है वो आपका बिहार और बंगाल पे जो है शासन करने लगी तथा राजस्व प्राप्त करने लगी। इससे जो है वो कंपनी को बहुत आपका लाभ हुआ, परंतु वाराणसी ने जो है इसे 1774 ईस्वी में जो है वो आपका समाप्त कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही। ठीक है, अतः तीसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है कथ्य पे विचार करना है और बताना है कि कौन सही नहीं है। बिहार में शौर्य की जो है व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने प्रदान किया तो ये गलत है। मीर कासिम ने मुंगेर से जो है बंदूकों और तोपों की कारखाना स्थापित किया था तो दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो आपका जो है एक आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में जो है बिहार शौर्य के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। बिहार में शौर्य के जो है व्यापार का एक अधिकार जो है वो अंग्रेजों के मीर जाफर ने जो प्रदान किया था, याद रखेंगे। ठीक है, आपका जो 1700 आपका जो है वो 1764 के युद्ध के बाद। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बिहार के जो है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों के जो है वो आपका विरोध राजा राम नारायण पहलवान सिंह, कामगार खां और सुंदर सिंह ने आपका किया था। ठीक है, विरोध किया था। कामगार खान नरहत के जो है वो जमींदार थे, पहलवान सिंह जो है वो भोजपुर के थे और राजा आपका सुंदर सिंह टिकारी के थे। ठीक है, मीर कासिम ने जो है मुंगेर में आपका बंदूकों और तोपों की जो है कारखाने की स्थापना की थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो बक्सर का युद्ध की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कौन सा सही है। बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो है संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी, बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच जो है व्यापारिक चुंगी के संबंध में आपका जो है वो मतभेद के कारण हुई थी। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1781 में जो है वो बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए आपका ब्रिटिश आपका विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने भाग लिया तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहलवान सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1781 में बिहार के पटना के पास के क्षेत्र में हुए आपका ब्रिटिश विरोधी आपका संघर्ष में जो है वो इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को आपका जो है दमन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब आपका जो है दीवान बनाया था। तो ये जो है वो बिहार के लिए जो है वो सिताब राय को बनाया था, याद रखेंगे, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिताब राय जो बिहार का एक प्रतिष्ठित आपका व्यक्ति था जिसे राजा की उपाधि मिली थी। अवध के जो है वो नवाब सुजाउद्दौला यानी 1764 से 1775 के साथ समय जो है वो देखेंगे सुजाउद्दौला का जो टाइम पीरियड है। और ये जो है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के जो है वो साथ युद्ध के समय सिताब राय ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो दीवानी आपका मिलने के उपरांत राजा सिताब राय आपका जो बिहार के नायब के जो उपनायब के जो है वो पद पर नियुक्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन असत्य है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 1763 में पटना स्थित है अंग्रेजों की जो है वो फैक्ट्री पे नवाब आपका जो है वो मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। दूसरा जो है वो सम्राट आपका जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त आपका 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। आगे बताया जा रहा है कि पटना के जो है वो राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दी थी। ठीक है, तो कौन सा असत्य है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका तीनों असत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प जो है 1, 2, 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। 1700 आपका जो है वो 70 में बिहार में प्रांतीय परिषद की जो है नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष जो है वो जेम्स अलेक्जेंडर थे, बिल्कुल सही है। 1766 में बिहार में जो धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल आपका मिल्टन का जो है वो 3 सदस्यीय परिषद बना, ये भी सही है। 1767 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने आपका राजा राज वल्लभ को हटा करके राजा सिताब राय को बिहार का नायब आपका दीवान बनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से सी जो है वो असत्य हो जाएगा। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है राजा रामनारायण को हटा करके राजा सीताबराय को बिहार का नायब अब जो है वो दीवान बनाया गया। 1761 ईस्वी में जो है राजबल्लभ को जो है बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया। अतः जो है वो विकल्प आपका सी असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो अकाल की जो है वो जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था, तो सर आपका जॉन सोर को भेजा था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पटना आने वाले जो यूरोपीय आपका यात्रियों का क्रम क्या था, तो ये स्पेशली जो है वो मैंड्रिक पहले आया था और उसके बाद टेवेनियर आ जाएगा, ठीक है, आपका जो है पीटर मुंडी आ जाएगा, उसके बाद जो है जॉन मार्शल आ जाएंगे और मनुची 4 हो जाएगा और 5 जो है टेवेनियर हो जाएगा, ठीक है। तो 5-5-1 आपका 5-5-1-3-4-2 5-1-3-4-2 जो है वो बिल्कुल आपका सी में सही है। चलिए देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना में आए जो है यूरोपीय आपका व्यापारियों का समय की बात करें तो मैंड्रिक जो है 1612 ईस्वी में आया था, ठीक है। पोलैंड का यात्री था मैंड्रिक और पीटर मुंडी जो है वो अंग्रेजी यात्री था, तो 1632 में आया था। जॉन मार्शल जो है 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आता है और अंग्रेजी यात्री था। मनुची जो है 17वीं शताब्दी के मध्य में आपका इटली का यात्री था और टेवेनियर जो था वो स्पेशली 1665 से 1666 में आता है और यही लास्ट में आता है, फ्रांसीसी यात्री आपका था, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कौन सा जो है वो सत्य कथन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेवेनियर ने बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था एवं होलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की चर्चा की, ठीक है। मैंड्रिक ने जो है पटना के भव्य आपका इमारतों, मस्जिदों तथा सरायों की चर्चा की, तो पहला दूसरा सही है। आगे बताया जा रहा है कि जॉन मार्शल ने पटना आपका नगर की जो है बनावट, रहन सहन तथा आपका वहाँ के चिकित्सकों, फकीरों आदि की जो है वो चर्चा की थी, ये सही है। पीटर मुंडी ने जो है पटना की समृद्धि का जो है वर्णन किया था, तो ये भी आपका सारे कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि आप उपयुक्त सभी जो कथन सत्य है। ब्रिटिश आपका यात्री जॉन मार्शल पेशे से चिकित्सक थे। पीटर आपका मुंडी ब्रिटिश आपका व्यापारिक अधिकारी या जो है मुगल शासक आपका जो है शाहजहां के काल में पीटर मुंडी, मनुची, टेवेनियर और जॉन मार्शल जो है भारत की यात्रा किए थे, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो यूरोपीय यात्री ने पटना के सामंतों के बारे में लिखा है, तो पीटर मुंडी ने लिखा है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने जो है मुगल शासक शाहजहां के जो है शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 1628 ईस्वी से लेकर के 1634 ईस्वी तक रहा। उस समय जो है बिहार स्थित पटना आपका जो है वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अतः वह जो है वो 1632 में आपका पटना आया और अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के जो है वो नगरवासियों, सामंतों, सराय आदि का जो है वर्णन किया। उसके जो है अनुसार आपका पटना में मंगोल, ईरानी व्यापारी बसे थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खुलासतूत तवारीख आपका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो कल्याण सिंह ने किया था। सीताभ राय के जो है पुत्र रायन कल्याण सिंह ने खुलासतूत जो है वो तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। वारेन हेस्टिंग्स ने कल्याण सिंह को जो है निजामत के पद पर नियुक्त किया था और 1782 से 83 ईस्वी में कल्याण सिंह को पद से हटा दिया गया था, ठीक है। यहाँ चलिए यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन सत्य है। भावी आंदोलन के संबंध में देखने वाले हैं। यह एक इस्लामी जो है धार्मिक पुनर्वादी आपका जो है आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इसका केंद्र जो है पटना था, बिल्कुल सही। इसकी जो है वो आपका शुरुआत 1820 में हुई थी, तो ये भी आपका सही है। इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो आपका खान अब्दुल गफ्फार खां थे, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहावी आंदोलन जो है पटना बिहार के आसपास में हुआ था। यह एक जो है इस्लामी धार्मिक पुनर्स्थापनावादी आपका जो है आंदोलन था। इसमें जो है वो जिसमें इस बात पर जो है वो जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता है और बदलावों को आपको सुधार इसे इसके जो है वास्तविक स्थिति में लाना होगा। आंदोलन का जो है वो नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, ठीक है। आंदोलन जो 1820 ईस्वी में सक्रिय था, लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जो है वो आपका विद्रोह में बदल गया, ठीक है। इसीलिए जो है क्या हो जाएगा कि चार कथन सत्य नहीं है। कौन सा आंदोलन भारत में राजद्रोह आपका जो है कानून की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बहावी आंदोलन था।
याद रखेंगे ब्रिटिशों ने आपका बहावियों को गद्दार और देशद्रोही करार दिया था और बहावियों के खिलाफ आपका व्यापक जो है वो आपका सैन्य अभियान चलाया था। ठीक है, 1870 के जो है वो 1870 ईस्वी के जो बाद आंदोलन पूरी तरह से जब दबा दिया गया तो ब्रिटिशों ने भारतीय आपका दंड संहिता 1870 में देशद्रोह आपका शब्द की घोषणा की, जो आपका भारत में कानून द्वारा स्थापित जो है वो सरकार के प्रति अप्रभाव को जो उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए किया गया था। इस प्रकार यह जो आंदोलन भारत में राजद्रोह जो है वो राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक है। आगे बताया जा रहा है कि तमाड़ जो विद्रोह का संबंध किस जो है जनजाति समूह से तो उरांव से है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तमाड़ विद्रोह का संबंध जो उरांव जनजाति नाम बनाम जो है वो छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार हो जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था के बीच आपका उत्पन्न असंतोष से है। इस विद्रोह का जो है काल 1789 से लेकर के 94 ईस्वी तक रहा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में हुए निम्न जनजाति विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है नहीं है। कोल विद्रोह का जो है वो क्षेत्र जो है छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम है, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर के जनजाति समाज ने सिंहभूम के जो है राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि और उपज में कर आपका जो है वो उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध आपका जो विद्रोह कर दिया था, तो ये गलत है। विद्रोह में जो है वो आपका नेतृत्व करता बुद्धो भगत आपका सिंह राय और सुंडा जो है वो सुरगा सुंडा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जो है वो कथन सत्य है, तो आपका जो है वो विकल्प जो है सही है आपका जो है वो, यानी यहाँ पे जो सत्य नहीं है तो आपका बी सही नहीं है, याद रखिएगा। और जो 1 और 3 सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कोल विद्रोह का जो है वो क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू हो गया, सिंहभूम और मानभूम था। इसका जो है विद्रोह यह विद्रोह बात करें कुल विद्रोह तो 1832 ईस्वी से लेकर के 1831-32 में हुआ था। विद्रोह में नेतृत्वकर्ता की बात करो तो बुद्धो भगत थे, सिंह रॉय थे, सुरगा आपका मुंडा थे, इसलिए 1 और 3 सत्य है। छोटा नागपुर के जो है वो जनजाति आपका समाज ने सिंहभूम के जो है वो राजा जगन्नाथ सिंह के जो है द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध आपका जो विद्रोह कर दिया था, इसे हो विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हो विद्रोह जो है वो आपका था। यहाँ पे क्या था आपका, तो ये जो है वो स्पेशली आपका इसीलिए गलत हो जाएगा। इस विद्रोह का समय जो 1821 से 22 का रहा था और इसलिए दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। भूमिज विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये गंगा नारायण थे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भूमिज विद्रोह जो है कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जो है जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत जो 1832 ईस्वी में हुई थी। इसका जो नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1855-56 में जो है संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था, याद रखेंगे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संताल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आपका विद्रोह अब झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में जो है वो बसे आपका संताल जनजाति को विद्रोह था। संताल विद्रोह 1855-56 के जो है दौरान हुआ था। भारत में अत्याचारियों के जो है वो ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा और जमींदारी व्यवस्था ने संथाल लोगों को जो है परेशान कर दिया था। ठीक है, दो आपका संथाल भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने जो है वो आपका 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ आपका विद्रोह की घोषणा की। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन से जो है वो सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह से जुड़े हुए जो है तथ्य के बारे में देखें। संथाल विद्रोह का जो है मूल कारण जनजाति परंपरा और प्राचीन आपका मूल्यों में आपका हस्तक्षेप था, गलत है। 1855-56 में जो है संथालों ने अपने समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर राजमहल क्षेत्रों में की थी, ये सही है। सिद्धू को जो है वो आपका अगस्त 1855 को पंच आपका कठिया नामक स्थान पे एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था, तो आपका जो है वो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो है संथालों को झारखंड में आकर के बसने का न्योता दिया और भूमि और आर्थिक सुविधाओं का वादा किया। इस प्रकार जो है वो इस प्रकार विभिन्न आपका राज्यों के संथाल आज के जो है झारखंड में बसने के लिए आए। बाद में जमींदारों ने इन जो है वो क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया, क्योंकि वे जो है वो एकत्र करते थे, वे कर जो एकत्र करते थे और जिसे जो है लोग आम आपका तौर पे भुगतान आपका नहीं कर सकते थे और
उनकी जो है ज़मीनों को जबरन ले लिया जाता था। यह संथाल विद्रोह का मूल कारण था। इसकी शुरुआत 1855 में हुई थी और इसी कारण जो है इसी में समय जो है संथालों ने अपने समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर राजमहल में क्षेत्र में की थी। फलस्वरूप एक जो है वो भीषण मुठभेड़ आपका अंग्रेजों और संथालों के मध्य हुआ था। इसमें जो है संथाल हार गए। सिद्धू को जो है वो आपका अगस्त आपका 1855 ईस्वी में जो है पकड़ लिया गया और पंचकठिया नामक स्थान पर जो है एक बरगद के पेड़ पर क्या किया गया कि लटका दिया गया, ठीक है। और इसलिए जो है पहला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताना कौन सही नहीं है। तो संथाल विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का जो निर्माण 30 नवंबर 1856 को किया गया। ये बिल्कुल सही है डियर। संथाल परगना जिले का प्रथम जो जिलाधीश एशली एडन को बनाया गया, तो ये भी सही है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है, आपका जो है वो डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दूसरा असत्य है। संथाल विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना का निर्माण जो है 30 नवंबर 1856 को किया गया। इसे जो है उस जिले का प्रथम न्यायाधीश एसली एडन को बनाया गया, ठीक है। किस जो आंदोलन को सफाहार आपका जो आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये स्पेशली कहा जाता है आपको। तो ये जो है वो खैरवार आंदोलन आरंभ हुआ था, तो 1870 में जो है खैरवार आंदोलन आरंभ हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता भागीरथ माझी था और इस जो है वो विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः आपका जनजाति परंपराओं और जो है प्राचीन आपका मूल्यों को स्थापित करना था। इसे सफाहर आंदोलन भी कहा जाता था, ठीक है। तो खैरवार आंदोलन को ही कहते थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बी बिल्कुल सत्य है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और जो है सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो दिसंबर 1899 में आपका मुंडा आदिवासी द्वारा अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ जो है वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया, ठीक है। बिल्कुल सही है। मुंडा आदिवासियों के इस जो है महान आंदोलन को गुनाह आपका कहा जाता है, तो ये भी सही है। जेल में हैजा आपका रोग के कारण बिरसा मुंडा की जो है वो मृत्यु 9 जून आपका 1900 को हो गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है तीनों कथन। तो यहाँ पे जो है वो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएगा डी। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है दिसंबर 1899 ईस्वी में मुंडा आपका आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर विद्रोह की मुख्य जनजाति थी जो मुंडा आदिवासी। तो 1899 में अपने शोषण और जो उत्पीड़न के खिलाफ बिहार आपका मुंडा के नेतृत्व में जो है वो आपका क्या हुआ कि आंदोलन हुआ। बिरसा होगा यहाँ पे, बिरसा, ठीक है। मुंडा आदिवासियों के जो इस आपका महान आंदोलन को गुनान आपका आंदोलन कहा जाता है। 3 फरवरी 1900 को जो है वो आपका बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए आपका पकड़ा गया था। पकड़ा कब गया था, 3 फरवरी को आपका रांची जेल में कैद कर दिया गया था और जेल में ही हैजा रोग का जो है शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 को हो गई थी, ठीक है। रांची में कोकर के जो है वो निकट डिस्टिलरी आपका पुल के पास जो है वो बिरसा की समाधि है था आपका। सभी कथन सही है। लोटा विद्रोह कहाँ के जो है वो जेल में आपका जो है वो बंद कैदियों के द्वारा किया गया था, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, याद रखेंगे लोटा के लिए। यहाँ मुजफ्फरपुर को जो है जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में जो है कैदियों ने आपका 1856 में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग कौन से प्रश्नों को, तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, सही कथन बताना दिया। ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में बताना है, तो 1813 से 1814 में यह आंदोलन उरांव मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा आपका सम्मिलित रूप से आपका किया गया, तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, ये भी सही है। इसका जो है वो आपका अन्य नेता दोबिया माया और सीबू आदि थे, ठीक है। तो आपका जो है वो पहला कथन सत्य हो जाएगा। ताना भगत जो है आंदोलन यात्रा भगत के नेतृत्व में आपका 1913 से 14 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन उरांव मुंडा संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। है क्या कि लगान एवं जो है लगान ना देने का आह्वान, क्योंकि आपका भूमि ईश्वर की है, ठीक है। मनुष्य में समता हो और स्वशासन का अधिकार आदि इनकी जो प्रमुख मांगे थी। इस आंदोलन के नेता दोबिया माया और सीबू आपका आदि थे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है नूनिया विद्रोह के संबंध में। ये विद्रोह शाहाबाद, गया, आपका पटना और भागलपुर में 1700 से 1800 आपके ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ, गलत है। इसका मुख्य कारण शोरा उत्पादन का उचित जो है मूल उत्पादकों को न मिलना था। ये आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते दिया। नोनिया विद्रोह बिहार के जो है तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में 1700 से लेकर 1800 के बीच ये विद्रोह हुआ। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का जो उचित आपका मूल उत्पादकों को न मिलना था, अतः ये कथन सही आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से कथन सत्य है, तो आंदोलन बहावी आंदोलनों के संदर्भ में है। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आपका सैयद अहमद बरेली थे, बिल्कुल सही है। पटना की विलायत अली और इनायत अली से जो आंदोलन के नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भावी आंदोलन का जो उद्देश्य सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना था। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है वो सैयद अहमद बरेलवी थे। पटना को इस जो आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र 1830 के जो है वो दशक में बनाया गया था, जिसके नेतृत्व जो है विलायत अली, आपका जो है वो मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन और इनायत अली जो इत्यादि ने आपका संभाला था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कितने कथन सत्य है, तो चलिए देख लेते हैं। संथाल विद्रोह दामनेको के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में हुआ, तो बिल्कुल सही है। आपका संथाली बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, ये भी सही है। संथालों का अपना राजनीतिक आपका ढांचा भी था। पहला आपका पंचायत के जो है वो द्वारा सारे क्षेत्र पर इनके जो है वो प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था। तो आपका सत्य कथन कितने हैं, तो आपका जो है तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में देखना है डियर कौन से सत्य नहीं है। फिर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी, कॉलेज की, याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी के नहीं। 1881 में जो श्रीमती अघोर कामनी देवी जो है वो पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। शाहबाद जिले में मुंशी प्यारेलाल ने जो है वो समाज सुधार आंदोलन चलाए। अंग्रेजी जो है वो शिक्षा और बाल विवाह को जो है समाप्त करने के लिए अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना की थी, तो ये गलत है। 1858 में जो है वो बिहार में प्रथम भूमिहार आपका जो है वो सम्मेलन तथा 1889 ईस्वी में काय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो 98 में जो है वो भूमिहार का, 89 में जो है वो काय सम्मेलन हुआ था, तो साबित सही है, सी सही नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सी देख सकते सही नहीं है। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना, 1880 में TNB आपका कॉलेज भागलपुर, BN कॉलेज पटना, GVV आपका जो है वो कॉलेज मुजफ्फरपुर, RD&DJ कॉलेज मुंगेर, संत कोलंबस कॉलेज, उसके अलावा जो है हजारीबाग की स्थापना जो है की गई थी। तो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में की स्थापना की गई थी 1881 में। श्रीमती अघोर कामनी देवी जो पटना में आपका प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के बिहार के कायस्थ भूमिहार आपका जाति के लोग सर्वप्रथम अंग्रेजों के संपर्क में आए और इससे जो है समाज सुधार की भावना जगी। शाहबाद जिले में मुंशी आपका प्यारे लाल ने जो समाज सुधार आंदोलन चलाए। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अंजुमन ए हिंद नामक जो है संस्था की स्थापना की। शिक्षा एवं जो है वो बाल विवाह पर जो इस संस्था ने आपका कार्य नहीं किया। ठीक है, इसीलिए जो है आपका कथन सी आपका असत्य है। 1898 में जो है वो भूमिहार सम्मेलन हुआ था प्रथम, और 1889 में जो है काय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं कि सीरत आपका मुस्तकुम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये जो है वो मौलवी मोहम्मद जो है वो इस्माइल ने और मौलवी हैया ने किया था, सैयद अहमद ने जी ने नहीं किया, तो बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलवी अहमद इस्माइल और मौलवी हैया ने जो है वो आपका सैयद अहमद के कहने पर सीरत ए मुस्तकुम नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें ईसाई द्वारा शासित देशों को त्यागने के लिए मुसलमानों से कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 54 नंबर प्रश्न में देखते हैं कौन सही है। तो बताना है कि सैयद अहमद ने जो है बिहार में अपना जो है प्रथम मुख्य प्रतिनिधि मौलवी विलायत अली को बनाया था, तो ये गलत है। हिजरत आपका शब्द का अर्थ होता है त्याग कर चले जाना, बिल्कुल सही है। विलायत अली और इनायत अली के हिजरत के बाद बिहार में आपका शाह मोहम्मद हुसैन ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, पहला सही नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैयद अहमद ने बिहार में अपना जो है वो प्रमुख
प्रथम आपका मुख्य प्रतिनिधि शाह आपका मोहम्मद हुसैन को बनाया, परंतु बिहार में जो है बाबरी आंदोलनों का सर्वप्रथम आपका नेता मौलवी विलायत अली था। हिजरा शब्द का जो है अर्थ त्याग कर आपका चले जाना होता है। सीरत आपका मुस्तकुम नामक जो पुस्तक में हिजरत का जो है वो आपका सिद्धांत दिया गया था। इसमें आपका कहा गया है कि आपका सच्चे मुसलमानों को आपका ईसाइयों द्वारा शासित देश को हिजरत यानी जो है वो त्याग देना चाहिए। इनायत अली के अफ़गानिस्तान आपका चले जाने के बाद बिहार और बंगाल में शाह मोहम्मद हुसैन ने बहावी आंदोलनों का नेतृत्व किया, अतः आपका कथन एक असत्य हो जाएगा, ठीक है। बालाकोट का युद्ध किनके जो है मध्य हुआ था, चलिए देख लेते हैं। ये आपका जो है सिखों और अफ़गान बहावियों के बीच हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बालाकोट की लड़ाई जो है 6 मई 1831 को बालाकोट मानसेहरा जिले में महाराजा रणजीत सिंह और इस्लामी पुनर्स्थापनावादी और सैन्य कमांडर जो है वो सैयद अहमद बरेलवी और सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। बरेलवी ने जो है वो आपका सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की और बालाकोट में एक शिविर की स्थापना की। इस युद्ध में जो है सैयद अहमद जो है मारा गया था, ठीक है, याद रखेंगे 1831 में हुआ था। 56 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।